नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी और मेरी कंपनी का नाम है सिविल टेक। तो साथियों, आज डेवलपमेंट की श्रेणी में मैं आपको लेकर आया हूं सेक्टर 16। सेक्टर 16 वही है जो कि RPS 07 की स्कीम आई थी 2023 में। जो सेक्टर 16 जब सुर्खियों में आया था कि भाई नई स्कीम जो आ रही है वो सेक्टर 16 में आ रही है, और आज 2 साल का वक्त पूरा भी नहीं हुआ है, इतनी ही अथॉरिटी ने यहाँ पर देखिए कितनी डेवलपमेंट कर दी है। तो इसी डेवलपमेंट को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो साथियों, जिसका RPS 07 में स्कीम में प्लॉट निकला हुआ है और उनके पास अब रजिस्ट्री के लेटर पहुँचने स्टार्ट हो गए हैं, तो उनमें में से मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अभी सेक्टर 16 बिल्कुल खाली पड़ा है, बंजर है, अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं है, अथॉरिटी डेवलपमेंट भी नहीं है, रजिस्ट्री कैसे हो रही है। तो आज मैं उन्हीं लोगों को दिखाने के लिए स्पेशली आया हूँ कि आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर अथॉरिटी ने पूरे सीवर वगैरह बनाए हुए हैं, अथॉरिटी ने रफली रोड बनाई हुई है। अभी इस पर प्रिंट रोड नहीं की है, यानी कि बजरी और जो वो बिछाते हैं तारकुल वगैरह, वो नहीं बिछाए हैं। अभी सिर्फ अथॉरिटी ने रोड के मैप वगैरह बना के सीवर वगैरह करके पार्क के चारों तरफ कि भाई इधर पार्क रहेगा, इधर प्लॉट रहेंगे, इधर ये वाली रोड है। तो इसी के लिए फिर आज मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ यहाँ की डेवलपमेंट और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो साथियों, अभी हम खड़े हैं 18 बाई 18 मीटर के एक कॉर्नर प्लॉट पर। आप यहाँ देखेंगे ये कॉर्नर का प्लॉट है 18 बाई 18 का। मैं आपको मैप में भी बता दूंगा, एक बार मैप में भी समझा दूंगा चीज़ें कैसे कैसे हैं। ये 18 मीटर की रोड है सीधी, ये आप देखेंगे जिस पर रोड पर ये हम खड़े हैं। और फिर ये एक 18 मीटर की रोड है मेरे लेफ्ट हैंड में, ये भी इंटरनल कनेक्टिविटी करती है अंदर के प्लॉट्स को। और यही सीधी 18 मीटर की रोड जो है, जो पीछे से 18 मीटर की रोड आ रही है, ये सीधी लिंक करेगी 130 मीटर की रोड में। आप सामने देखेंगे, अगर आपको कुछ दिख रहा होगा, एक बाइक भी जा रही है, यानी कि यहाँ से 120 मीटर, जो किसी मैप पे वो 120 मीटर लिखी हुई है, किसी मैप पे वो 130 मीटर रोड लिखी हुई है, वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि जो नोएडा एक्सटेंशन से रोड आती है वो 130 मीटर की है, और जो मास्टर 2031 का मास्टर प्लान है उसमें 130 मीटर लिखा हुआ है। अब जब हम सेक्टर 16 का मैप देखते हैं तो उसमें 120 मीटर लिखा हुआ है, तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, वो या तो 120 मीटर की रहेगी या फिर 130 मीटर की रहेगी। तो सामने ही 130 मीटर की रोड है, जो कि 18 मीटर की रोड उसमें जाके लिंक करेगी। यहाँ से मुश्किल दूरी उसकी 500 मीटर की दूरी रहेगी, 400 से 500 मीटर की दूरी यहाँ से रहेगी। यानी कि सेक्टर 16 की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है, 130 मीटर रोड के बिल्कुल नियर है। और ये 130 मीटर रोड सलारपुर अंडरपास, जो कि तिरंगा गोल चक्कर के नाम से भी जाना जाता है, उससे 130 मीटर की रोड निकलती है। यानी कि ये जो कनेक्टिविटी करती है, ये सेक्टर 18 के पॉकेट 7D, 7C, 7E और पॉकेट 1A, 1B को भी कनेक्ट करती है। अब साथ में फिर ये सेक्टर 16 को भी कनेक्ट कर रही है। और यही 130 मीटर रोड, अगर हम 130 मीटर रोड के खड़े होंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ पड़ेगा सेक्टर 17, सेक्टर 17 के पॉकेट A, पॉकेट B, पॉकेट C, और राइट हैंड की तरफ पड़ेंगे सेक्टर 16। सेक्टर 16 में भी पॉकेट C, पॉकेट G, पॉकेट D, पॉकेट E है। इसमें भी डिफरेंट साइज है, 120 मीटर का साइज है, 200 स्क्वायर मीटर का साइज है, 300 स्क्वायर मीटर का साइज है। अभी अगर मैं बात करूं कि रजिस्ट्री किस साइज में हो रही है, तो शायद रजिस्ट्री जो हो रही है वो 120 मीटर में और 200 स्क्वायर मीटर में रजिस्ट्री ओपन हुई है। अभी 300 स्क्वायर मीटर में, क्योंकि 300 स्क्वायर मीटर थोड़ा सा हटके प्लॉट है सेक्टर 16 में, उनके अभी डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है, उनकी रजिस्ट्री बाद में स्टार्ट होंगी। अभी जो रजिस्ट्री स्टार्ट हो रही है वो 120 मीटर की और 200 स्क्वायर मीटर की रजिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। साथियों, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सेक्टर 16 की लोकेशन अच्छी नहीं है। जब हम उन्हें बताते हैं कि सेक्टर 16 में भी एक प्लॉट आ रहा है, आप ये देख लीजिए, तो उनका ये कहना होता है कि नहीं, सेक्टर 16 की लोकेशन बेकार है, सेक्टर 16 मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मैं उन साथियों को ही दिखाने के लिए लेकर आया हूं कि सेक्टर 16 की अगर हम देखा जाए, जैसे सेक्टर 18 का पॉकेट 7D, पॉकेट 7E की लोकेशन है, उसी तर्ज पर सेक्टर 16 की पॉकेट G, पॉकेट C की लोकेशन है। और सेक्टर 16 की एक खासियत भी है, अगर सेक्टर 16 का अगर मैं पूरा 100% का एरिया बताऊं, तो उसमें से सिर्फ 30 से 35% ही एरिया जिस पर प्लॉटिंग है। बाकी का जो 75% एरिया है वो पार्क के लिए है और रिक्रिएशनल पार्क के लिए, ग्रीन के लिए है। और आपने एक चीज सुनी होगी यहाँ पर, धनौरी वेटलैंड, जो कि यहाँ पर एक सरोवर है, गीला हुआ है, जिस पर पक्षी पशु ये सब उसके आसपास रहते हैं। तो धनौरी वेटलैंड जो है, वो धनौरी वेटलैंड सेक्टर 16 में ही स्थित है। और सेक्टर 16 में जो हम जिधर 120 मीटर 200 मीटर का साइज है, इनके जस्ट थोड़ी सी आगे जाके 500 मीटर से 800 मीटर आगे जाके ही धनौरी वेटलैंड है। और आपको धनौरी वेटलैंड के बारे में पता होगा, एक ये यहाँ पर मतलब प्रस्तावित किया हुआ है कि बर्ड सेंचुरी बनाई जाएगी, और जो भी हमारे
जो चिड़ियां हैं जिनकी प्रजाति लुप्त हो रही हैं उनके बचाव के लिए, उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी बनाई जाएगी। और जो भी आसपास हमारे राष्ट्रीय पक्षी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है, जो हमारी धरोहर है, उनको यहाँ पर संवारा जाएगा, उनको यहाँ पर जो भी चीज़ है करी जाएंगी। तो अगर सेक्टर 16 का मैं एक पूरा आपको आइडिया बताऊं कि सेक्टर 16 क्या है, तो मेरी नज़र में सेक्टर 16 एक परफेक्ट सेक्टर है जिसमें लोकेशन बहुत अच्छी है, 130 मीटर रोड से ब्लू कनेक्टिविटी है, 75% हिस्से में पार्क और रिक्रिएशनल ग्रीन एरिया है, धनौरी वेटलैंड है, और प्लॉट में भी यहाँ पर बड़े बड़े पार्क दिए हुए हैं। और ये डेवलपमेंट भी और अलॉटमेंट भी ये 2023 की अलॉटमेंट है, जो कि बहुत तेज़ी से अथॉरिटी ने यहाँ पर काम किया है। तो जिस भी साथी का यहाँ पर प्लॉट है, मतलब या तो उनका प्लॉट निकला हुआ है, अगर वो अपनी प्लॉट की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं या उन्हें किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भाई को, किसी साथी को यहाँ पर प्लॉट मतलब चाहिए, उन्हें निवेश करना है, क्योंकि डेवलपमेंट बाद में हुई है, अलॉटमेंट बाद में हुई है, तो इसका जो रेट है वो 7D पॉकेट और सेक्टर 22D से थोड़ा सा कम है। वो रेट कम इसलिए है, वो रेट कम इसलिए नहीं है कि डेवलपमेंट यहाँ पर कम है, वो रेट सिर्फ इसलिए कम है कि वो पहले बस चुके हैं, अब ये बाद में बस रहा है। क्योंकि पॉकेट 7D ऑलमोस्ट पूरी डन हो चुकी है, सेक्टर 22D ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। वहाँ पर सेक्टर 22D में भी तो जो आपके कंप्लीशन हाउसेज हैं वो भी बनने लगे हैं। सेक्टर 16 में ये थोड़ा सा 2-3 साल बाद चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पर सिर्फ मिट्टी वगैरह है, अथॉरिटी ने प्रॉपर रोड भी नहीं बनाई है, सिर्फ मार्किंग वगैरह करी है। तो ये 2 से 3 साल का समय यहाँ पर इस सेक्टर को पूरा करने में थोड़ा समय और लग जाएगा। 2 से 3 साल का समय मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे किसानों की आपत्ति होती है कि भाई हमें हमारा जो लैंड है, जो हमारी कृषि है, उसको विस्थापन करके कहीं और दो, कुछ रिपोर्ट लगा देते हैं। तो उन सबको अथॉरिटी सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगती है और फिर उस पर पीछे डेवलपमेंट भी करती है। इस वजह से मैंने 2 से 3 साल का टाइम रखा है। अदरवाइज अगर अथॉरिटी को पूरी लैंड एक साथ मिल जाए तो अथॉरिटी मुश्किल से मुश्किल 1 साल में पूरा ये एरिया डेवलप कर देगी। और अभी जो स्कीम जो आएगी वो भी सेक्टर 16 के बराबर में एक 60 मीटर की डिवाइडिंग रोड की है, सेक्टर 18 सेक्टर 16 के जस्ट उसके उधर आएगी 200 स्क्वायर मीटर की भी। एक बार मैं, अगर आप कहेंगे कमेंट करके बताना, अगर आपको आने वाले 200 स्क्वायर मीटर की लोकेशन भी देखनी है तो एक बार आपको मैं वो भी बता दूंगा कि वो लोकेशन किस जगह पर है और वो स्कीम किस जगह पर आएगी। तो जिस भी साथी का यहाँ पर प्लॉट है या फिर जिस भी साथी को यहाँ पर प्लॉट चाहिए वो एक बार हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, आपको अपनी रजिस्ट्री करवानी हो, आपको अपने प्लॉट की विजिट देखनी हो, आपको यहाँ पर प्लॉट लेना चाह रहे हो, या फिर आपका प्लॉट है, आप प्लॉट देखने आ रहे हो, आप किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेगी। हमारा ऑफिस सेक्टर 18 पॉकेट जे में J712 है। अगर आप विजिट करने आ रहे हैं तो हम एक बार हमारे ऑफिस से विजिट जरूर कीजिए। हमारा ऑफिस का एड्रेस है J पॉकेट प्लॉट नंबर 712। वहाँ पर हमारी टीम का कोई ना कोई सदस्य आपको जरूर मिलेगा, आपसे जरूर संपर्क करेगा और आपको सेक्टर 17 की, सेक्टर 16 की, सेक्टर 18 की, सेक्टर 22D की, सेक्टर 20 की, जिस भी सेक्टर की, जिस भी पॉकेट की, जिस भी प्लॉट की आपको विजिट, मतलब आपको प्लॉट देखना, विजिट की जरूरत है, हमारी टीम हमेशा आपकी हेल्प करेगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर एक अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जिस भी साथी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे विनती है कि एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी डेवलपमेंट से जुड़ी जानकारी मैं आपको लाता रहता हूँ, आपके पास लाता रहता हूँ, आपको चीज़ें बताता रहता हूँ। तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे एक अगली वीडियो में। नमस्कार सभी को।